हमीद को 14 साल कैद मुशक्कत की सजा सुना दी गई। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और मुत्तालिका अफराद को नुकसान पहुंचाना भी साबित। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। फैज हमीद को सजा का इत्तलाक आज से शुरू होगा। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक भी फराहम किए। ISPR के मुताबिक मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। हमीद रिटायरमेंट के फौरी बाद PTI के सियासी मुशीर बन गए। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ का फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल कहा। फैज हमीद के खिलाफ 9 मई जैसे वाकयात में मुलव्विस होने के भी शवाहिद मौजूद हैं। फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फौज में खुद एहतसाबी का अमल मजबूत है, मिसाल सबने देख ली। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें मुआफ करे, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम कहा, अल्लाह हमें ताकत और इक़्तिदार को उसकी अता समझ कर लोगों के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे। 9 मई के केसेस बाकी हैं और जिन सियासी पार्टीज ने ये किया उसका फैसला दीवार पर नजर आ रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का फैज हमीद की सजा पर रद्द अमल कहा कि फैसले से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सजा और जजा की बुनियाद रख दी। PTI और उनके बानी ने जो किया उसके बाद उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा झूठा साबित। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। अदालत राजा को 50,000 पाउंड जुर्माने और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया। 2,60,000 पाउंड बतौर उबूरी अखराजात भी फौरी अदा करने की हिदायत। अदालत ने पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकात और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम दावों को भी झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। भारत की पुष्टपनाही में दहशतगर्दी जारी। प्रोपेगेंडे के जरिए हकाइक को मसख नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। भारतीय वजीर दिफा के हालिया नफरत अंगेज मुतनाज़ा बयान की शदीद मजम्मत। कहा फ़ौज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में TTP दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिक्योरिटी काउंसिल में 2 टोक मुवक्क़फ़। कहा अफगान सरजमीन दोबारा दहशतगर्दों की पनाहगाह बन गई जो खित्ते में के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने में मुस्बत पेशरफ। काबुल में उलमा और मशाइख का अहम इजलास। सरहद अबूर न करने पर जोर दिया गया। बाज़ाब्ता एलामिये में पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक। एलामिये में इस्लामी इमारात से कहा गया कि बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मी की इजाजत न दी जाए। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न की जाए। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई इस्लामी इमारात के इख्तियार में हो। IMF ने पाकिस्तान को नई किस्त जारी कर दी। स्टेट बैंक की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की तस्दीक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2 रोज कबल पाकिस्तान के लिए नई किस्त की मंजूरी दी थी। बच्चों को मुस्तकबिल महफूज बनाना हमारा
कौमी और दीनी फरीजा है। पोलियो के हवाले से मनफी तासीर की अब गुंजाइश नहीं। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में पोलियो केसेस में नुमाया कमी आई है। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74, इस साल 30 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 19 का ताल्लुक केपी से है। हाईकोर्ट में ई चालान के खिलाफ हुक्म इम्तना की इब्तिदा मुस्तरद। सिंध हुकूमत से ई चालान और जुर्मानों के नोटिफिकेशन से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। नोटिफिकेशन में 2 सेक्शंस का हवाला देने पर इजहार बरहमी। कराची वाले खबरदार, ट्रैफिक पुलिस का इनकलाबी इक़दाम। पाकिस्तान के पहले जदीद ट्रेन ड्रोन सर्विलियंस सिस्टम के जरिए ई चालान का बाज़ाब्ता आगाज। अब सिग्नल तोड़ने, लेन की खिलाफ वर्जी, गलत ओवरटेकिंग की वीडियोज और तस्वीर ड्रोन से हासिल की जाएंगी। सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहनने वाले भी नहीं बच सकेंगे। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में डीपीओ एबटाबाद का एफआईए को खत। नामजद मुल्जिमान अब्दुल वहीद, नदीम और वर्दा की माली तफसीलात तलब कर ली गई। मुल्जिमान ने वर्दा के अगवा और कत्ल के लिए मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए अदा किए। रकम की अदायगी से मनी लॉन्ड्रिंग सरगर्मियों का भी शुबा है। चार सदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 खवातीन टीचर्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। अमरीकी सदर आइंदा साल के आगाज पर गजा अमन बोर्ड के ऐलान के लिए पुरुमीद। कहा कई रहनुमा बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने के लिए आज राबते करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर यूक्रेनी सदर को इलेक्शन कराने का मशवरा। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला के साहिल से एक ऑयल टैंकर तहवील में लेने की तस्दीक। वेनेजुएला से ताल्लुकात खराब होने से तेल की कीमतों में इजाफे का एतराफ। इजरायली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा शहर में इजरायली फौज के हमले में 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। जबालिया में सहूनी फौज ने 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंगबंदी मुआहदे के बाद से इजरायली हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजराइल की शमूलियत पर आइसलैंड ने भी यूरोविजन गायकी मुकाबलों के बाइकॉट कर दिया। आइसलैंड ने यूरोविजन के बाइकॉट का फैसला अवामी बहस के बाद किया। इससे कबल स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नीदरलैंड ने भी मुकाबलों से दस्तबरदारी जाहिर की थी।